जय जैन। मुझे तो पहचानते होंगे, मैं हूं रविंद्र जैन, पत्रकार, भोपाल। आज मध्य प्रदेश के लिए और भोपाल के लिए गर्व और गौरव का विषय है। एक अच्छी और शानदार सूचना लेकर आपके पास आया हूं। हमने कुछ दिन पहले तय किया था कि हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जाने के बाद, उनकी समाधि के बाद उन पर शोध कार्य को आगे बढ़ाएंगे और उन पर लगातार शोध हो, ऐसा प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमने भोपाल में आचार्य श्री विद्यासागर शोध संस्थान बनाने का फैसला किया था। हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय मनोहर लाल जी टोंगिया और नरेंद्र जी बंदना, इन दोनों के प्रयास से आखिर आचार्य श्री विद्यासागर शोध संस्थान का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, समिति रजिस्टर हो चुकी है। और बड़ी बात यह है कि इस शोध संस्थान के लिए श्री नरेंद्र जैन बंदना ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, जिनका पिछले दिनों दुखद निधन हो गया था, श्री योगेश जी बंदना की स्मृति में भोपाल के परवलिया गांव में 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन शोध संस्थान बनाने के लिए दान में दी है। ये ज़मीन मिल चुकी है, इस ज़मीन पर बाउंड्री बन चुकी है। और कल 29 जून है, यानी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा दिवस की पूर्व संध्या कह सकते हैं आप, एक दिन पहले। तो उस दिन 29 तारीख रविवार को सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के भोपाल के लाडले सांसद आलोक शर्मा जी इस संस्थान के लिए भूमि पूजन करेंगे। कल परवलिया भोपाल, जो कि हमारा नरसिंहगढ़ रोड पर है, यदि आप कुराना से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट में आपको झंडे और ये बैनर लगे मिल जाएंगे। वहीं पर ये पूरा के पूरा शोध संस्थान का निर्माण शुरू होने वाला है। और इसका क्या उद्देश्य है, आज मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। इस पर जो 7 लोगों की टीम है अभी बनाई गई है, उनमें श्री मनोहर लाल जी टोंगिया अध्यक्ष हैं, श्री नरेंद्र बंदना जी वहाँ उपाध्यक्ष हैं, मुझे रविंद्र जैन को वहाँ महामंत्री बनाया गया है, सह मंत्री बनाए गए हैं नेमीचंद जी जैन, कोषाध्यक्ष हैं पदम सेठी जी, और हमारे 2 सदस्य हैं वंश जैन बंदना और प्रदीप जैन नंदा। ये 7 लोगों ने समिति बनाई है। हम अन्य लोगों को भी इससे जोड़ेंगे और इसको संस्थान को ऐसा बनाना चाहते हैं कि पूरे देश भर में ये इस तरह का काम करे जो थोड़ा लीक से हटके है। अब मैं आपको संस्थान का उद्देश्य बता दूं कि इस संस्थान की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि जो भी पूरे देश भर में कोई शोधार्थी है जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर शोध करना चाहता है, उनके व्यक्तित्व पर शोध करना चाहता है, उनके जो काव्य हैं वो जो कवि के रूप में हैं उन पर शोध करना चाहता है, उनके किसी भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के किसी भी व्यक्तित्व पर यदि वो शोध करना चाहते हैं तो हम फिलहाल संस्थान की ओर से उन्हें न केवल पुस्तकें देंगे बल्कि शोध में मदद के लिए, जैसे ही वे शोध के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, देश के किसी भी विश्वविद्यालय में कराएं और वे अपना गाइड तय करेंगे, उसके तत्काल पश्चात उनका आवेदन मिलते ही हमारा संस्थान उन्हें 51,000 रुपये की राशि तत्काल उपलब्ध कराएंगे ताकि वे पुस्तकें खरीद सकें और अपने शोध कार्य में उनकी मदद मिल सके। तो हमारे संस्थान की ओर से देश भर में जितने भी लोग आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर शोध करना चाहते हैं उन्हें वे आवेदन करें। यदि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनका गाइड तय हो गया है, आवेदन करें। हमारा शोध संस्थान 51,000 रुपये का चेक आपके खाते में पहुंचा देंगे। इसके अलावा हम वहाँ एक भवन बना रहे हैं और इसमें सबसे शानदार देश भर की एक जनागम की अच्छी लाइब्रेरी, ये दोनों फॉर्मेट में होगी, ये डिजिटल भी होगी और फिजिकल भी होगी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पूरा के पूरा साहित्य अभी तक जो बिखरा पड़ा है, हम उसको पूरा संकलित करके एक स्थान पर लाने की कोशिश करेंगे। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर जितना भी लिखा गया है अभी तक, उन तमाम सारी पुस्तकों को एक जगह लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आचार्य श्री ने अपने प्रवचनों में ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में जो भी कुछ बोला है उनके एक एक शब्द को संग्रह करने की कोशिश ये संस्थान करेगा, उसको डिजिटल फॉर्मेट में रखेंगे। और ये आगे क्या होगा, तमाम सारी चीज़ें होंगी। फिलहाल हमारे जो उद्देश्य हैं उसमें यही है कि हम आचार्य श्री के हर शब्द को सहेजें, आचार्य श्री पर लिखी हुई किताबों को सहेजें, आचार्य श्री पर शोध करने वाले जो हैं उनकी हम आर्थिक मदद कर सकें। और यह कुछ हम कक्ष बना रहे हैं शोध संस्थान में। जिन विद्यार्थियों को घर में रह के शोध करने में दिक्कत है तो एक समय सीमा के लिए और सीमित चार्ज पर
उन्हें यहाँ शोध के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। पूरी लाइब्रेरी यहाँ होगी, यहाँ पर टाइपिंग करने वाले होंगे, कंप्यूटर होगा, हर चीज़ होगी। आप अपना पूरा शोध ग्रंथ यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा हम अगले 1 या 2 साल के अंदर खड़ी कर लें, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। ये शोध संस्थान अजब बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि एक अनूठा शोध संस्थान होगा। यहाँ पुस्तकें होंगी। अभी हमने आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल इस शोध संस्थान के भूमि पूजन के साथ ही आचार्य भवन के चरण भी यहाँ स्थापित किए जाएंगे। कल ही ये चरण बनकर आए हैं। आपने सुना होगा कि पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज पठारी के 5 सैदपुर गांव में हैं, जहां वे जो पत्थर निकल रहा है वहाँ मूर्तियां बनाई जा रही हैं। पूरे देश भर में तीर्थंकर भगवानों की मूर्तियां जा रही हैं। हमने पूज्य मुनि दुर्लभ सागर जी महाराज से विनय की थी कि हम शोध संस्थान में आचार्य के चरण स्थापित करना चाहते हैं, तो महाराज जी की प्रेरणा से वहाँ वो चरण बनकर आ गए हैं। कल भोपाल पहुँच गए हैं। आज वो चरण भी हम उनके स्थापित कर रहे हैं शोध संस्थान में, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि आप मूर्ति मत लगाइए, चरण लगाइए। हम फिलहाल चरण लगा रहे हैं। आचार्य का चित्र होगा, आचार्य का चरण होंगे और आचार्य का चरित्र और साहित्य तो होगा ही। तो ये तमाम सारी चीज़ें आचार्य पे हम अधिक से अधिक उनकी प्रभावना कर सकें। शोध संस्थान ने ये भी निर्णय लिया है कि अब कल के बाद आचार्य की दीक्षा दिवस, आचार्य का आचार्य पदारोहण, आचार्य की जयंती जैसे मौक़ों पर हम उनका गुणानुवाद कर सकें। इसके लिए जो आयोजन होंगे वो भी इस शोध संस्थान की ओर से ही होंगे। इस शोध संस्थान में आप कैसे जुड़ सकते हैं, हम धीरे धीरे आपको सूचना देंगे। फिलहाल ये बहुत खुशखबरी है कि पूरे देश भर में आचार्य के ऊपर शोध करने के लिए संस्थान की स्थापना भोपाल में हो रही है, और इसका सचिव बनने का सौभाग्य मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, आचार्य के भक्त को मिला है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो कुछ सकारात्मक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वो करेंगे। बाकी तो आप समझ रहे हैं इस समय समाज की जो स्थिति है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। यदि आपको लगता है कि ये कार्य को आगे बढ़ाया जाए, आप हमारा हौसला अफजाई करें। और यदि आप भोपाल में हैं और भोपाल में बैठ के देख रहे हैं, भोपाल के आसपास हैं, यदि आप इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कल 11 और 12 के बीच में आप अवश्य पहुँचें। जो भोपाल से नरसिंहगढ़ रोड है, परवलिया से ठीक कुछ मीटर पहले लेफ्ट में आपको बोर्ड लगा मिल जाएगा आचार्य विद्यासागर शोध संस्थान का। हमने कई जगह उसकी लोकेशन भी भेज दी है, तो आप ज़रूर पधारें, हमें अच्छा लगेगा। आचार्य के शोध संस्थान में आप जिस तरह का भी सहयोग देना चाहें, आप आमंत्रित हैं। क्योंकि यदि आप पुस्तक के रूप में देना चाहें, आप, क्योंकि सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। पुस्तकें आप जितनी देंगे हम उसको सहेज के रखेंगे उसमें, और ये शोध संस्थान अपने उद्देश्यों में सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं आप हमें देंगे, हम आपके आभारी रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।